कई बार साधक ऐसी इच्छा जताते हैं कि गुरुदेव हमें भी आप उस स्तर तक ले जाइए, गुरुदेव हमें भी आप गुरुलोक की यात्रा करवाइए। हम प्रत्येक क्षण ये कर सकते हैं, प्रत्येक आत्मा कर सकती है, केवल आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जब उसके ऊपर आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का भार होता है तो आत्मा उठ नहीं सकती है। आत्मा उठती कब है? जब किसी तरह का उसके ऊपर भार ना हो, तो आत्मा वैसे ही उठ जाती है। आत्मा को उठाना नहीं पड़ता, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। ध्यान की बात आई तो एक छोटा सा प्रयोग किया था मैंने, और प्रयोग के बहुत अच्छे परिणाम मिले मुझे। आइए आज हम लोग भी सब मिल करके उस प्रयोग को करके देखते हैं, क्योंकि वो प्रयोग भी साधकों की दृष्टि से ही मैंने किया था। क्योंकि एक प्रश्न सतत मेरे मन में था, हालांकि स्वामी जी भी उसका उपाय बता चुके हैं, किंतु उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक प्रयास किया। वो क्या प्रश्न था, वो क्या उपाय था और वो क्या प्रयास था, आपको बताती हूँ। सबसे पहले सभी एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रश्न यह था कि हम सब अपने घर परिवार में रहते हैं और कई साधक और साधिकाएं ये प्रश्न पूछ चुके कि गुरुदेव ऐसा स्थान मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है कई बार कि जब हमारे आसपास कोई ना हो, 10-20 फुट के एरिया में कोई ना हो, 15-20 फुट के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ना हो, ऐसा स्थान हमें नहीं मिल पाता है, तो हम कैसे ध्यान करें? क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ बहुत घनी आबादी है, और घनी आबादी है तो बहुत पास पास सब होता है। तो मान भी लो चलो कि घर में कोई नहीं है, तो भी नीचे के फ्लैट में और ऊपर के फ्लैट वाला हमसे 10-10 फुट की अंतर पर ही मुश्किल से होता है। और यदि किसी कमरे की ऊंचाई देखें तो 10-11 फुट, 12 फुट अधिक से अधिक 11 या 12 फुट की होती है। और एक व्यक्ति खड़ा होगा तो यानी 5 फुट का अंतर और कट गया, तो बाकी बचा 6 फुट का अंतर। तो यानी कोई भी हमसे दूर है तो कितना 6 फुट दूर है। यानी ये मैं मस्तिष्क का उपयोग करके आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो ऐसे समय में हमें ध्यान करना है, वो भी ऐसे कि कोई हमारे 360 डिग्री चारों और ऊपर नीचे सब जगह से 15-20 फुट दूर हो, ऐसी स्थिति कैसे लाई जाए, ऐसा क्या करें? तो मैंने ऐसे ही एक प्रयोग किया। हालांकि धाम में तो ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं, सभी साधकों ने इतना सुंदर धाम दिया है, बाबा धाम दिया है, कि हमें आसानी से ये अवसर मिलता है कि हम इस तरह का ध्यान कर सकें। किंतु मेरा जो कंसर्न था वो अपने सारे बच्चों से था, सभी साधक साधिकाओं से था, कि वे इस तरह का अवसर कैसे प्राप्त करें कि जब उनके आसपास कोई ना हो। तो गुरुदेव ने एक उपाय बताया था कि आप चित्त से अपना एक कक्ष का निर्माण करें और आप वहाँ ध्यान करें। आप लोगों में से कईयों को ये बात याद होगी। तो इसी तरह का एक प्रयास मैंने किया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए।
मैंने मन में सोचा, जब चित्त से हमें कक्ष बनाना है तो कक्ष ही क्यों बनाएं? तो कक्ष न बनाए, कक्ष बनाना हो तो कक्ष बनाओ, मर्जी आपकी। हम चित्त से उस स्थान का निर्माण करें जहाँ हम ध्यान करना चाहते हैं। तो हम आंखें बंद करके प्रत्येक आत्मा अपने चित्त से उस स्थान का निर्माण करो जहाँ आप ध्यान करना चाहते हो। फिर वो कोई वन हो सकता है, वो कोई कंदरा हो सकती है अर्थात गुफा हो सकती है, वह कोई वृक्ष के नीचे का स्थान हो सकता है, वह हिमालय हो सकता है, वह आल्प्स हो सकता है, या वो कोई भी पर्वत, मैदान, वन अथवा कोई कक्ष भी हो सकता है। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान का चयन करें, झरने के किनारे, नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे, वन में, किसी गुफा में, पर्वत पर, जहाँ भी जैसी भी स्थिति आपको अच्छी लग रही है उसका निर्माण करो। एक 2 मिनट मन ही मन आप केवल उस स्थान पर स्थायी हो जाओ और ध्यान करो। कोई मंत्र नहीं, कोई बात नहीं, बस आप उस स्थान पर पहुंचो और ध्यान करो। यदि नहीं पहुंच पा रहे हो, मन में विचार आ रहे हैं, तो आपको गुरुदेव ने एक सीढ़ी दी है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इसी सीढ़ी को सीढ़ी दर सीढ़ी आप उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आपको ध्यान करना है। अभी आप इसी का अभ्यास करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि फिर आप किसी भी स्थान पर बैठकर ध्यान करेंगे तो आप चित्त से जो निर्मित आपका ध्यान का स्थान है वो आपको बराबर एकांत में ले जाएगा। और वो एकांत में ले जाएगा तो आपका एक ये जो धीरे धीरे इसका जब अभ्यास होगा आपको, तो फिर आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। कल ही गुरुदेव ने बात की ना कि क्यों हमें किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे एक एक साधन दिए थे, वो सब बाबा गाड़ियाँ थी, किंतु किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ध्यान करती है परमात्मा से जुड़ने के लिए। अब आत्मा और परमात्मा के बीच तो वैसे ही कनेक्शन है, तो बाहर से जो भी करते हैं ये सारी बाहरी चीज़ें हैं। फिर चाहे वो स्कार्फ हो, फिर चाहे वो आसन हो, फिर वो दीपक हो, वो आरती हो, ये सारे साधन दिए आपको मान्य है, लेकिन दिए आपकी सहायता के लिए थे, आदत बनाने के लिए नहीं। ये सारे सहायक हैं और इन्हें आप फॉलो करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। किंतु यदि हमारा ध्यान इन बाहरी वस्तुओं में रहा तो क्या सचमुच हम ध्यान से जुड़े रहेंगे या बाहरी वस्तुओं से जुड़े रहेंगे? आसन नहीं है, ध्यान कैसे करूं? दीपक नहीं है, ध्यान कैसे लगेगा? स्कार्फ नहीं लगाया, ध्यान कैसे लगेगा? फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, ध्यान कैसे करूं? तो तस्वीर आपके हृदय में होनी चाहिए,
आरती आपकी आत्मा ने गानी चाहिए। और स्कार्फ आपका सहस्त्रार चक्र है ना, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ये केवल एक स्कार्फ एक सिंबल है, एक संकेत है, सांकेतिक वस्तु है कि कोई चीज़, जैसे हमें कहना है कि हाँ आपका चित्त पेट पर, पहले जो गुरुदेव ध्यान करवाते थे तो वो एक एक चक्र पे हाथ रख करके करवाते थे ताकि सबका चित्त बराबर वहीं पे रहे कि मूलाधार तो खैर ठीक है बैठे हैं, फिर स्वादिष्ठान, नाभि, हार्ट, विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। फिर लगा कि एक एक चक्र पे ध्यान वो हाथ रखवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्योंकि अधिक ध्यान तो शरीर पे ही जाएगा ना, तो ध्यान तो यहीं पे होता है, आपका चित्त कहीं ना जाए तो बेहतर है, इसलिए सहस्त्रार का ध्यान करवाना शुरू किया। गुरु शक्तियों से जुड़ने के लिए मंत्र दिए, फिर वो मंत्र आपकी आदत बन गए। स्कार्फ दिया ताकि चित्त यहाँ रखना है, इतना याद रखो। जैसे यदि चित्त हाथ पे रखना है तो आप हाथ ऐसे करो तो बराबर आपका ध्यान जाता है, नहीं नहीं हाथ पकड़ा हुआ है, आपने कहीं भी कस के कुछ भी बंधा हो तो हमारा चित्त वहीं जाता है, तो चित्त यहाँ रहे इसलिए स्कार्फ था, तो हमने उसे आदत बना लिया। तो एक काम करते हैं, कल के दिन, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, कल के दिन सभी लोग एक प्रयोग करके देखो। कल कोई भी स्कार्फ मत बांधो, ऐसे कहते हैं ना शुभस्य शीघ्रम, जो भी काम करना है यदि वो शुभ कार्य है तो जल्दी से करो, और कल के स्थान पे यदि अभी से भी करना चाहो तो मेरी कोई मनाही नहीं है। तो आपकी जब से मर्जी आप अपना स्कार्फ, और आप वैसे ही बिना स्कार्फ बांधे भी आपका चित्त सहस्त्रार पे रह सकता है, और स्कार्फ बांध के भी दुनिया भर की बातें आप कर सकते हैं। होता ही है ना, जब पादुका नमन होता है तब लाइन में लंबी लाइन होती है तो बीच में टाइम पास होता है कि नहीं होता है। स्वामी जी तो अक्सर ही कहते हैं बहनों को कि वो तो चहकने वाली चिड़िया है, चहकती रहती है। तो कहने का अर्थ, जब स्कार्फ यहाँ बंधा है फिर भी हम बातें कर सकते हैं, तो इसका मतलब है स्कार्फ का तो कोई उपयोग नहीं है। तो जब जो दवाई उपयोग की नहीं है उसको हटा दो, जो साधन उपयोग का नहीं है उसको रखते हैं क्या हम लोग? अपने घर में रखते हो? मान लो आपके घर में कोई मिक्सर ग्राइंडर या फ्रिज या आपके घर का कोई साधन जो खराब हो गया है, क्या आप उसको रखते हो वहाँ पे? नहीं रखते हो। यदि वो निरुपयोगी है, उसका उपयोग नहीं है, बंद करो, रख दो, और रख के विश्वास रखो कि अब आप इतने बड़े हो गए हो, समर्पण में आप इतने बड़े हो गए हो कि आपका ध्यान बिना किसी साधन के भी लग सकता है, बिना किसी साधन के भी आपका चित्त यहाँ रह सकता है। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं, अभी हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि हर चीज़ के लिए हमारी नैपी बदलने के लिए कोई चाहिए, हमारे कपड़े पहनाने के लिए कोई चाहिए, हमें नहलाने के लिए कोई चाहिए किसी को? नहीं। फिर भी हम आशा रखते हैं कि गुरुदेव हर बार हमें नहलाएं। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.